हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ड्रामा मलिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करके जाएं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने कल देखा मलिक व्लॉग्स पे कि ड्रामा मलिक ने कैसे पूरी तरह से ड्रामा करके दिखाया, कैसे बड़े बड़े इसने उपदेश और आंसू बहाए। फ्रेंड, आपने देखा कि वो जो फरमान मलिक हैं उन्होंने अपनी मदर की फ्रेंड को कॉल करा। देखो, ये भी ना जान के बीच बीच में ये इमोशनल चीज़ें डालने के लिए कर देते हैं। और दूसरी चीज़, इनका दुबई व्लॉग, जो ये दुबई गए हुए हैं, इनके पास वहाँ कोई कंटेंट नहीं है, क्योंकि घूमते ये नहीं, इंजॉय ये नहीं करते। इनका तो ये है कि ये तो एक सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए गए हैं। प्रमोशन का काम है, प्रमोशन के लिए इनको मकान मिला हुआ है, ये रहते हैं। इनको अपना एक जो भी पेमेंट बनी हुई है वो पेमेंट मिलती है, तो अब ये करें क्या। इन्होंने कहा चलो भैया थोड़ा अच्छे भी दिख जाएंगे, और कुछ और नहीं मिला तो आंटी जी को वही कर देते हैं वीडियो कॉल हैं, और थोड़ा दानी भी दिखा देते हैं अपने आप को। ठीक है, देखो जो इंसान किसी को कुछ देता है अच्छी बात है, वो हेल्प करता है। पर देने वाला ना बताता नहीं है, वो दे देता है चुपचाप से, उसको किसी को बताने की नीड नहीं होती। दूसरी बात, देखो मैं तो ये कहूँगी कि फरमान मलिक जी, आप बाहर इतनी मदद करने की बातें कर रहे हो, तो आपके घर में आपकी सिस्टर्स हैं। एक सिस्टर तो सेपरेट रहती है अपने हस्बैंड से, उसकी भी आप कभी मदद कर सकते हो। आपका बड़ा भाई है, ये थोड़ी है कि आपके पेरेंट्स नहीं है तो आप तो छूट गए। मैं तो सिर्फ अपने पेरेंट्स की सेवा करना चाहता हूँ, अदरवाइज़ किसी की नहीं। आपका भाई भी आपके फादर की फिगर है में है, आपकी मदर फिगर एज आ आप अपनी भाभी को मान सकते हैं, उनके बच्चों को आप मान सकते हैं। बट नहीं, क्योंकि जस्ट ये कंटेंट है और न कुछ नहीं है। आपने इनको देखा, ड्रामा मलिक को बेचारी बहुत रोई, बहुत आंसू बहाया, कह रही कैसे बच्चे हैं, धिक्कार है। फरमान मलिक जी भी बोले कि धिक्कार है ऐसे बच्चों को जो कि अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो फरमान मलिक जी, आपको याद हो तो आप भी जो हमारे ड्रामा है उनको घर से भगा के ही लेकर आई थी। वो भी अपने पेरेंट्स को छोड़ के निकली थी। इन लोगों के खुद का ही ये कहना था कि हमारी लाइफ जो थी वो 2 साल बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो चुकी थी। कि भैया आपने देखा कि जो घंटी मलिक थी वो अपना पेरेंट के पास चली गई थी, उसने केसेस किए। इवन ये होटल के फ्लोर ऊपर भी चढ़ गया था कि भैया मेरे को मेरी वाइफ से जितने भी केस हैं उससे छुड़वाओ, अदरवाइज़ मैं कूद जाऊंगा। हैं, वो भी तो डेज थे। आपको ड्रामा मलिक बिल्कुल भी उस समय नहीं शर्म आई जब आपने एक बसी बसाई गृहस्थी तोड़ दी। आप ऐसे एंटर करके तब अपने पेरेंट्स को छोड़ के आप ऐसे भागे कि वो भी तो आप थे ना। हैं, आपको आज याद आ रहा है, आज आप कह रहे हो, तब भी आपके पेरेंट्स ने ये बात तो देखो सोची होएगी कि परवरिश हम में हमारे क्या कमी रहेगी। देखो, ये बातें करनी ना अच्छी शोभा तब देती है जब आप इंसान उस चीज़ के लायक हो। मे बी मेरी बात से कोई इत्तेफाक करे और मेरी बात से कोई नहीं भी करे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ जो मुझे करेक्ट लगता है। बट आप खुद सोचिए कि आप भी तो अपने पेरेंट्स को, ये भी तो अपने पेरेंट्स को छोड़ के आई थी, उन्होंने भी इनको पूरा टाइम इतने साल रखा। ये उसके साथ मतलब एक वीक की फ्रेंडशिप को इसने पूरे इतने साल अपने पेरेंट्स के साथ, जो पेरेंट्स ने इसके लिए किया वो सब ख़त्म कर दिया था। उन्हें वो नहीं देखा, बच्चा नहीं देखा। और यहाँ घंटी में लिख के दुख में शामिल होने की जगह ये नई नई वो देती रहती है फरमान। बहुत दुखी होती है, बहुत आंसू बहाती है, थोड़ी देर बाद उसका दुख भी चला जाता है। बोटॉक्स करवाने के लिए और अपनी मेहंदी लगाने के लिए फ्रेंड ड्रामा करती है ड्रामा दिखाने के लिए, ओनली कैमरे के लिए। आप और देखो, बच्चों को भी सिर्फ और सिर्फ ये एज अ कंटेंट यूज़ करते हैं। नहीं तो इस बच्चे का इधर क्या काम था। बच्चा तो बच्चों के साथ रहता, अच्छा लगता। यहाँ तो तुम प्रमोशन के लिए आए थे, यहाँ तो अकेले फरमान जी भी आ जाते। ज़रूरी थोड़ा था कि ड्रामा मलिक साथ आए, फरमान जी अकेले भी आ जाते। जो भी वट एवर वो प्रमोशन करें, उन्होंने खुद मुंह से कह दिया कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। जो लेडी बैठी थी उनसे कह दिया, एक दिन पहले भी उन्होंने पूछा कि बताओ क्या इंक्वायरीज आई हैं, कितनी इंक्वायरीज आई हैं, कितनी कॉल्स आई हैं। तो और कुछ नहीं, उन्होंने साथ कह दिया भी मैंने इंडिया में इससे पहले कुछ नहीं किया। आपने इंडिया में इससे पहले कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको कभी किसी ने ऑफर नहीं किया। अब आपको ऑफर किया है तो आप अपना परिवार छोड़ के यहाँ बैठे हो, अपना बिजनेस छोड़ के यहाँ बैठे हो। बोरिंग तो देखो व्लॉग्स बन जाएंगे फ्रेंड्स, जब आप कुछ दिखाओगे नहीं। बंद कमरे के अंदर आप बस हंसना खेलना, भागना दौड़ना, वो इतना थोड़ी है। वैसे ही आप देखो ड्रामा मलिक की बातों से तो वैसे ही लोग बोर होते हैं, उसकी बातों में कोई ऐसा इंटरेस्ट वाली बात नहीं है।
हाँ ठीक है, देखो हम घंटी मलिक की बात करें तो उसको तो ये दोनों बजाते ही हैं, इसीलिए वो घंटी मलिक कहलाती है कि भैया उसको वो बेचारी क्या कर सकती है, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको पता है कि मैं पेरेंट्स के साथ भी रहूँगी या नहीं रहूँगी, मुझे इन लास्ट यहीं रह के सक्सेस, नेम, फेम सब यहीं रह के है। तो उसने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है और ये तो हमारी बड़े-बड़े उपदेश दे के करती है। फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है? आप भी मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।